फिल्म जब खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई, तब आप सेट पे या रोजाना मिलना या शूटिंग को मिस कर रहे थे, या आप इन सभी के साथ जिस तरह का समय बीता? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सपोर्ट ओवर द इयर्स। एक बात ये है सर कि हम सबके लास्ट डेज ना अलग अलग दिन थे। तो मेरा पिक्चर का लास्ट डे मेरा लास्ट डे था, तो हमें नाइट का सीन शूट करना था। 6 बज गए थे, साढ़े 6 बज गए थे सुबह। सन वॉज अप, हम ब्लैक क्लॉथ के साथ हाइड करने की कोशिश करें, लास्ट शॉट खत्म करने की कोशिश। जैसे खत्म किया ना, मैं थोड़ा वैनिटी में जाके थोड़ा रोने लगा। जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, सडनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। यार एक भाई है हमारा शनील, जो निर्देशक है इस फिल्म के, हमारे कहने पर वो यूएस छोड़ आए इंडिया। अनुराग सर हमारे रिक्वेस्ट करने पे तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया उन्होंने इस फिल्म में। हमारे रिक्वेस्ट करने पे जो पुष्पा फेम सुनील जी हैं, वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड हमारे रिक्वेस्ट पे मृणाल मैम पहली बार एक सॉलिड एक्शन फिल्म कर रही है। एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। वो सब इसलिए क्योंकि हमने उनको भरोसा दिया। सो इट वाज लाइक द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो स्पाइडरमैन वाला ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्स, वो फीलिंग बहुत आ गया था। सो आई वाज लाइक आई एम गोना मेक दिस इवन बेटर। वहाँ से हम उसी पे लगे हुए थे। मृणाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम बात करें लव सोनिया, सुपर 30, सीतारामम और अब खैर, एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आप निजी जीवन में हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जैसी आप हैं, अमूमन आपके किरदारों में वो एक सोल दिखती है। तो आपका अप्रोच क्या होता है, मतलब क्योंकि ये एक रिश्ता बनाता है दर्शक से आपका। सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ऐसे कैरेक्टर्स या किरदार मुझे निभाने को पसंद है जो विच हैज सोल इन इट, जिनके बिना स्टोरी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। जब भी मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरा कैरेक्टर, जो कि इस फिल्म में डकैत में सरस्वती का कैरेक्टर है, अगर उसे आप निकाल दो तो क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो आई डोंट वांट टू। अगर उसके बिना कहानी नहीं आगे बढ़ सकती तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और दोनों में, मृणाल में और सरस्वती में, ये एक कॉमन थिंग जो ये है कि वो जो भी करती है दिल से करती है, 100% करती है। और बहुत डिफरेंस भी है। अगर आप देखें सरस्वती को, जितनी स्ट्रेंथ सरस्वती के पास है उतनी मृणाल के पास नहीं है। शायद सरस्वती प्ले करने के बाद आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लाइफ में आज तक प्ले किए हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ही नहीं, बल्कि आई हैव लिव्ड देयर लाइफ एंड ऑल दोज एक्सपीरियंसेस दैट दे, द मिस्टेक्स दैट दे हैव मेड, आई डोंट मेक दैट इन माई पर्सनल लाइफ। सो एज एन एक्टर इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग टू बी एबल टू स्टेप इन टू someone else's life to learn from their experiences. And having said that, every year in Hyderabad, in Telugu cinema, I deliver one film. That's my aim. And I pray and I hope that people are able to resonate with Saraswati and they are able to enjoy the film while they sit in the theatres and get transported in the world of Hari and Saraswati. This is my biggest mission and I hope we accomplish. में अगर कोई रोते हैं, काले कपड़े पहन के, चश्मे लगा के एकदम साइलेंट सा रोते हैं, और हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। इट इज़ अ कल्चरल थिंग, बट कल्चरल नुआंसेस होते हैं। तो अभी हिंदी ऑडियंस के लिए जिस तरह से हमने फॉर एग्जांपल जो चिचबुड़ी गाना का टच बड़ी बनाया विद द लवली भोजपुरी फ्लेवर एंड द लवली अर्बन फ्लेवर फ्रॉम जोनीता मैम, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ थिंग्स वी डिड ऑन अ वेरी फन प्रैक्टिकल वे। रही बात कहानी की, देयर वाज दिस लवली थिंग दैट हैपेंड। आई लव दिस फिल्म बैटमैन एंड आई लव वॉचिंग इट। वो देखने के बाद मुझे स्टोरी के बारे में और पता चलने का मन किया। जब पता किया तो पता चला कि वो तमिल स्टोरी है। तो मुझे समझ में आया कि यार हम तमिल स्टोरी को क्यों नहीं, हम हिंदी ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा सकते? उसको मध्य प्रदेश में सेट करने की क्या ज़रूरत है जब कहानी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है? तो मुझे लगा हम एक आंध्रा कर्नाटका के बैडलैंड्स बॉर्डर पे, वो पहाड़ों के बीच में जिस किस्म की फन चीज़ें होती है, जिस किस्म की लाइक बैड एस चीज़ें होती हैं, हम उनको अगर जेन्युइनली एक ऑथेंटिक हिंदी तरीके में बनाएं, इट विल रीच पीपल इन अ वे कि अपनापन। और ये मुझे तब समझ में आया जब हम
गोरखपुर में गाने को लॉन्च कर रहे थे, तो सब मेरे हिंदी फिल्मों की जो मेरे डब्ड फिल्म की डायलॉग्स मुझे जब सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे डब्ड फिल्म के डायलॉग्स हैं। बट देन उन्होंने ये बात बोला कि सर आप हमारी भाषा में बात करें, हमें बहुत अच्छा लगा, वो अपनापन आ गया। सडनली मैं उनका हीरो नहीं था, हमारा हीरो था इन अ क्विक मिनट। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सोच विचार हम ऑथेंटिकली तेलुगु में बोलना चाहते थे और ऑथेंटिकली हिंदी में बोलना चाहते थे। बैडस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाड़ू। हेलो, दिस इज निर्मा पुरोहित। तो मेरे भाई शनील के जो घर में बोला जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ भोजपुरी इन्फ्लुएंस इन इट, कि वो खुद उनके यूपी के रूट्स हैं। एंड हमारे वहाँ भी हमारे शादियों में बहुत दफ़ा पवन जी के गाने बजते हैं, तो हमें लगा कि वी नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ दैट फ्लेवर, बिकॉज इन इट्स सोल दिस फिल्म हैज़ दैट। इट्स ओनली सेपरेटेड बाय लैंग्वेज, बट इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह की चीज़ें पसंद है वहाँ के लोगों को और हमें, हमारे वहाँ, इट फेल्ट वेरी वेरी मच द सेम। शायद इसलिए हमारी फिल्में भी बहुत चलती हैं वहाँ पे। तो यू नो एन एग्जांपल वाज, व्हेन माय टीम वेंट विद मी, ही वाज टेलिंग मी, सर वहाँ पे जो स्टेज के पास जिस किस्म का एनर्जी था, इट फेल्ट लाइक सिंगल स्क्रीन इन हैदराबाद। सो वी न्यू व्हाट दैट इज। एंड पता चला दैट इज ट्रू फॉर अ सिंगल स्क्रीन एनीवेयर इन इंडिया। So we thought he is representative of that mitti. So the reason he wanted to do the film and the reason we went to him is the same thing. Also यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप प्यार में सारी हदें पार कर रहे हो। मृणाल एंड शेष, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है जहाँ पे आपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी होगी? चलो एक बार पब्लिकली बोल दिया था तो फिर से बोल देता हूँ उसमें क्या। फर्स्ट लड़की का, मैं यूएस में था, मैं ग्रो अप देयर, तो लड़की के पीछे करते मैं कनाडा पहुंच गया और जेब में पैसे नहीं थे, तो मैं वहाँ के देशियों से बॉर्डर पार किया मैंने वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पर देशियों से दोस्ती की जहाँ पर भी इंडियंस थे, ताकि कहीं ना कहीं किसी के घर में सोने की जगह मिल जाए। तो दिस हैपेंड, दिस वाज अ वेरी 6 month इंटरेस्टिंग एपिसोड इन माय लाइफ। जी, बहुत सोच समझ के आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। स्पाइसी, आर यू रेडी? यस। प्यार में हदें पार करने वाला प्यार इनकमिंग है, आ रहा है, तो जब हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी।